गौ माता को कटने देंगे न हिंदुओं को बटने देंगे। जितने उत्तर प्रदेश के गुंडे थे भारतीय जनता पार्टी में आ गए और बता रहे हैं कि गाय नहीं कट रही है। अगर गाय नहीं कट रही है तो रोज कैसे? माँ काली की धरती है, माँ दुर्गा की धरती है और वहां पर जो बैठी है वो ममता बनर्जी है और उसको पता है कि माँ काली की सेवा कैसे करना है। बटोगे कटोगे, एक हो तो सेफ हो। तुम्हारी बीवी ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। उत्तर प्रदेश में कितने गुंडे माफिया मौलाना से आप सड़कों पर झाड़ू लगवाए हैं अभी तक? मौलाना सस्ते पड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, इसलिए मौका पाते हैं और मौके पे चौका मारते हैं। जो गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर, शोहरतों का ये परचम देर तक नहीं रहता। गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक गुंडे जो है सीना तान के घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल में करें मौलाना झाड़ू लगाते नजर आएंगे, उत्तर प्रदेश में झाड़ू लगवा लीजिए। आपकी सरकार है, 12 राज्य में आपकी सरकार है, कहीं कहीं पर गठबंधन की सरकार है, झाड़ू लगवा लीजिए। योगी जी का जादू चलेगा या नहीं चलेगा? कतई नहीं चलेगा जब उनसे उत्तर प्रदेश नहीं संभाल रहा है। हिंदू मतदाता ये सोच रहे थे कि भाजपा को वोट दिया जाए, लेकिन वो हिंदू मतदाता भी अब सोचने को मजबूर हो गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तरह तरह का भाषण दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मौलाना बीजेपी सरकार आ जाएगी तो सड़क पर झाड़ू लगाएंगे। ये वीडियो देखिए। आज यूपी न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे न हिंदुओं को बटने देंगे। इस वीडियो में कह रहे हैं कि यूपी में लब जिहाद नहीं है, गाय नहीं कट रही हैं और तमाम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ यूपी में लखनऊ में मौजूद हैं हम और बात करेंगे कि कैसे देखते हैं इस वीडियो को। अभी हमने आपको दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो पश्चिम बंगाल में जाते हैं, कहते हैं वहाँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बंगाल में बनती है तो गुंडे माफिया मौलाना सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखेंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आम जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में कितने गुंडे माफिया मौलाना से आप सड़कों पर झाड़ू लगवाए हैं अभी तक? आप केवल लफबाजी करते हैं, आप केवल जुमला फेंकते हैं। मिट्टी में मिला दिए। कौन सा मिट्टी में मिला दिए? अगर ये मिट्टी में मिल गए, अगर जो माफिया मिट्टी में मिले, अगर उन माफियाओं को पुलिस ने इनकाउंटर में मारा होता तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशंसा करता। जब 3 गुंडे आके और तीसरे माफिया को मार दिए तो 3 गुंडे और पैदा हुए, 2 गुंडे मारे गए। तो ये आपकी जो है प्रशंसा नहीं की जा सकती। अगर आपकी पुलिस इनकाउंटर में मारी होती तो आपकी सरकार की और आपकी पुलिस की छवि बनती और जनता आपको जो है सराहना करती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप उत्तर प्रदेश के लैंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक गुंडे जो है सीना तान के घूम रहे हैं और जितने भ्रष्टाचारी, अपराधी और बालू खनन वाले, अवैध बालू खनन वाले सब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बगल बैठते हैं। जितने भ्रष्टाचारी थे, जितने अपराधी थे, जितने गुंडे थे, अरे भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं। जितने उत्तर प्रदेश के गुंडे थे भारतीय जनता पार्टी में आ गए और बता रहे हैं कि गाय नहीं कट रही है। अगर गाय नहीं कट रही है तो रोज कैसे गाय गोकसी हो रही है, कैसे पकड़े जा रहे हैं? गोरखपुर में भी पकड़े गए, बाबा के जिले में पकड़े जा रहे हैं और शंकराचार्य भी आरोप लगा रहे हैं। शंकराचार्य भी आरोप लगा रहे हैं गाय कट रही है। शंकराचार्य सही आरोप लगा रहे हैं। शंकराचार्य हो सकता है झूठ बोल रहे हैं। अब 24 करोड़ झूठ बोलेंगे। 24 करोड़ जनता ये बता रही योगी जी तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें तो और स्वच्छ और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बोलना चाहिए। आप बताइए पत्रकार महोदय, आप भी उत्तर प्रदेश के जिले जिले में जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, क्या गाय नहीं काटी जा रही हैं? अरे शर्म आना चाहिए बाबा। अरे बाबा, आप तो गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी हैं। इतना बड़ा पद है आपका और तब भी गाय काटी जा रही है, तब भी कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार आपकी मस्त है और आप पश्चिम बंगाल में जाके लच्छेदार और जुमला बोल रहे हैं। कैसे देखते हैं योगी जी के बयान को, जो उन्होंने कहा कि बुलडोजर चल रहा है, मौलाना गायब हो गए हैं, माफिया खत्म हो गए हैं, यूपी में लब जिहाद नहीं हो रहा?
मौलाना सस्ते पड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, इसलिए मौका पाते हैं और मौके पे चौका मारते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का अभी हमने एक बयान सुना, पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि ना गाय कटने देंगे ना हिंदू को बंटने देंगे। यूजीसी के तहत हिंदू बट गया, यूजीसी के तहत उत्तर प्रदेश के नहीं देश के अंदर हिंदू बट गया, और कह रहे गाय नहीं कट रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी जो है वो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि उत्तर प्रदेश में गाय कट रही है। हिम्मत है योगी आदित्यनाथ जी के अंदर कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जेल में डाल दें। अगर यही मौलाना कहा होता कि उत्तर प्रदेश में गाय कट रहा है तो अब तक पता नहीं कहां से खोद के उसको निकाल लाते और पता नहीं कौन से सलाखों में डाल देते कि दूर दूर तक दिखाई ना देता और उसका चर्चा ना होता। इसीलिए मैं कहता हूं मौलाना इनको सस्ते पड़ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए पश्चिम बंगाल में कह रहे मौलाना झाड़ू लगाते नजर आएंगे, उत्तर प्रदेश में झाड़ू लगवा लीजिए, आपकी सरकार है, 12 राज्य में आपकी सरकार है, कहीं कहीं पर गठबंधन की सरकार है, झाड़ू लगवा लीजिए। आप कहते हैं कि माँ काली और माँ दुर्गा की धरती है। कौन कहता है भाई माँ काली की धरती नहीं है बंगाल? आप ही हैं जो नए नए बताने गए हैं वहां पर। वहां के लोगों को पता है कि ये माँ काली की धरती है, माँ दुर्गा की धरती है। उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की पार्टी तो भाजपा है ना, तो वहाँ हिंदुओं का राज आ जाएगा। सुनिए तो उत्तर प्रदेश के भी आवाम को पता है कि राम जी की धरती अयोध्या है, भगवान श्री कृष्ण की धरती जो है वो वृंदावन है, यानी क्या कहते हैं उसको मथुरा है। ये बताने की जरूरत नहीं है। जो सनातनी है, अरे सुनिए तो जो सनातनी है उसको पता है। वही मैं आ रहा हूं कि जिसे पता चल गया कि राम की धरती जो है वो अयोध्या है, उन्होंने क्या किया, वहां के लोगों ने क्या किया, योगी आदित्यनाथ को यानी इनके सरकार भाजपा सरकार को निकाल कर वहां से बड़ी दूर तक, जैसे मक्खी दूध में से मक्खी को निकाला जाता वैसे भाजपा को अयोध्या वालों ने निकाल कर फेंक दिया है। अब आप गए पश्चिम बंगाल के अंदर मौलाना से झाड़ू लगवाने की बात करते हैं। संवैधानिक पद पर हैं देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और इस तरीके का भाषा का उपयोग करते हैं। कहते दंगाई शांत हो गए, कह रहे हैं कि मौलाना सब लाउड स्पीकर नहीं बज रहे हैं। भाई कहाँ से बजेंगे? जब आप नफरत की खाई खोद ही रहे हैं तो कहाँ से बजेगा? हर जगह पे नफरत, हर जगह पे नफरत। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, आप ही की सरकार यूजीसी लाकर समान वर्ग के लोगों को जो है दफन करने का काम किया है। आज समान वर्ग के लोग परेशान हाल हैं, वो चीखे मार रहे हैं, उनका दर्द आपको नहीं देखा जा रहा है। क्या लग रहा है योगी जी का जादू चलेगा जैसे महाराष्ट्र में चला था? 2021 में मैं पश्चिम बंगाल में कवरेज करने गया था। इत्तेफाक से योगी आदित्यनाथ जी का रैली भी था वहां पर और रैली को मैंने कवरेज भी किया था। उस रैली में लाखों की तादाद आई थी और उसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी हार गई। ऐसा नहीं है, वो पश्चिम बंगाल है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और जागरूक लोग हैं, उनको पता है कि हमें किसे जिताना है और किसे हराना है। अभी भी माँ काली की धरती है, माँ दुर्गा की धरती है और वहाँ पर जो बैठी है वो ममता बनर्जी है और उसको पता है कि माँ काली की सेवा कैसे करना है, माँ दुर्गा के रक्षा कैसे करना है, उसको अच्छे से पता है। क्या बंगाल की जनता फिर से बैठा है कि ममता बनर्जी में कमी कोई बता दे? यही भारतीय जनता पार्टी को अगर ममता बनर्जी उनकी पार्टी में होते तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पूरे दुनिया में जा के बताती कि मेरी पार्टी में एक वफादार, ईमानदार और सबसे कम पैसे वाली पीएम फेस है। हाँ, अरे पीएम फेस छोड़िए, वो क्या कहते हैं, सबसे मजबूत और सबसे वफादार और सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ये तो कहिए विपक्ष में है तो इसलिए उनको नहीं दिखाई दे रहा। अगर इनके पार्टी में होते तो वही बड़ी नेता। बांग्लादेशी भी तो ला रहे हैं वो। कौन बांग्लादेशी? भाजपा वाले गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और बांग्लादेशी ला रही हैं ममता बनर्जी। अरे भाई देखिए, ये जो आप हमको पहना रहे टोपी, ये पहनाइए मत। जो सच्चाई है उस फैक्ट पे बात करिए, जैसा कि जो दिख रहा है। अगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया आ रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, गृह मंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए। और एक बात और समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो पीएम चेहरा हैं और उनको अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको चाहिए कि संयम रख के हर भाषण दें और जनता को लुभाने वाली बात करें, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से अचानक से वो मुख्यमंत्री बन गए, कोई बड़ी बात नहीं, अचानक से वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन अगर संयम रख कर बात करेंगे तब, सबके हितों की बात करेंगे तब। क्या लग रहा है बंगाल में योगी जी का जादू चलेगा? गए हैं योगी जी वहाँ पे? देखिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। जो गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर, जो गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर,
शोहरतों का ये परचम देर तक नहीं रहता, कौन जाने कब किस पर जिंदगी ठहर जाए, कोई रुस्तमे आजम देर तक नहीं रहता, जोर जुल्म जब्र का आलम देर तक नहीं रहता। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर के बंगाल में, आसाम में, महाराष्ट्र में, बिहार में उत्तर प्रदेश को बिल्कुल चारागाह की तरह छोड़ दिया। आप कोई देश के प्रधानमंत्री तो होने की पूरे देश में सभाएं करो, तो भारतीय क्या लगता है आपको, शॉर्ट में बताइए क्या लग रहा है बंगाल में क्या होगा? योगी जी का जादू चलेगा या नहीं चलेगा? कतई नहीं चलेगा। जब उनसे उत्तर प्रदेश नहीं संभाल रहा है तो बंगाल में क्या करेंगे जाके? सीधी सी क्या बात। लग रहा है सर, क्या होगा बंगाल में? बंगाल में क्या होना है? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रहेगी। लड़ाई योगी जी पसी गए हैं वहाँ पे, तमाम बातें कर रहे हैं। योगी जी को इसीलिए और भाजपा के प्रति जो वहाँ का कुछ हिंदू मतदाता ये सोच रहे थे कि भाजपा को वोट दिया जाए, लेकिन वो हिंदू मतदाता भी अब सोचने को मजबूर हो गए कि ये आदमी केवल देश से खेल रहा है, ये आदमी संविधान से खेल रहा है, ये आवाम से खेल रहा है, ये देश की एकता से खेल रहा है, ये पश्चिमी बंगाल के अतीत, वर्तमान और भविष्य से खेल रहा है। मैं निश्चित तौर पर आपको कह दूं कि वहां पश्चिमी बंगाल में भाजपा का बेड़ा गर्क हो चुका है। भाजपा कहीं लड़ाई में नहीं है। आपके चैनल पर आज मैं कह रहा हूं कि पांचों स्टेट में कहीं भारतीय जनता पार्टी का छाप भी नहीं बचने वाला है। कारण ये है कि ये 4 तारीख तक जितना चाहे उतना नाटक कर ले। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस मुंह से पश्चिमी बंगाल में वोट मांगा। बस पश्चिमी बंगाल का अगर केंद्रीय बजट में अगर वो उस पश्चिमी बंगाल का शेयर का भुगतान की बात आती है तो वो भी भुगतान शेयर नहीं पश्चिमी बंगाल पाता है। कोई कल कारखाने का तूने योजना नहीं दिया, कोई नया उद्योग नहीं दिया, तुम कोई शिक्षा का आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं दिया, तो आखिर उनको जो है अपने व्यवस्था में समायोजन करना है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करने वाले को, देश की एकता बांटने वाले को, संविधान को अपमानित करने वाले को भला कैसी पश्चिमी बंगाल की जनता वोट करेगी? वीडियो देखे सर कि नहीं आप? योगी जी का वीडियो देखे? हाँ देखे, शर्मसार होते हैं हम लोग कि हम लोग ऐसे देश के, ऐसे अपने प्रदेश के ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जिसकी भाषा का कोई संयम ही नहीं है। अपनी मर्यादा को इस तरीके से भूलना चाहिए, भूल जाते हैं ये लोग। वो तो कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, माफिया खत्म हो गए, गौ हत्या बंद है। कहाँ भाषा उनकी गड़बड़? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं वो। गुंडे चले गए, खत्म हो गए, शहर छोड़ गए, क्योंकि गुंडे की गद्दी पे तो खुद योगी आदित्यनाथ आप लोग ने ही वोट दिया था, यूपी की जनता ने वोट दिया था हमको। गाय की हत्या पे बात करते हो? इसी का अपना गृह मंत्री अमित शाह कहता है हम गाय के मीट पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अभी 4 दिन पहले का तड़ीपार का स्टेटमेंट है। तो ये लोग देखो, ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात नहीं करें। बटोगे कटोगे, एक हो तो सेफ हो, तुम्हारी बीवी ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री को तमिलनाडु में मुंह काला करके पहुंच गया कि हम साउथ इंडियन लगे। उधर काले भी हैं, मुंह काले करके पहुंच, मुंह काले कर। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे बात नहीं समझ रहे हो। वो गेटअप चेंज करता है ना। आपने देखी होगी गोविंदा की एक पिक्चर राजा बाबू, उसमें कोई वकील बन की फोटो है, कहीं पुलिस वाले की फोटो है, तो वो कई रूप बदलता है। राजा बाबू फिर ये राजा बाबू अपना तुम्हारा नरेंद्र मोदी। राजा बाबू काय का बहरूपिया है, गिरगिट है, रंग बदलने वाला आदमी है। आप ये बताओ, क्या ये अच्छा है कि तमिलनाडु की जनता को बेइज्जत करना, मुंह काला करके चले जाना कि मैं साउथ इंडियन लगूंगा और गमछा गले में डाल लेना रजनीकांत की तरीके से, है ना? ये जो ड्रामेबाजी है तुम्हारी, इसीलिए तुमको देश की जनता समझ चुकी है। तो वहाँ तो मिलके रहते हैं, वहाँ ये तुम्हारा पागलपन योगी आदित्यनाथ नहीं चलेगा। तुम चाहे जितना भी कर लो, आने वाले 27 में भी लोग अब समझ चुके हैं। तुम्हें वो इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि तुम लोग कभी मुद्दे की बात नहीं करोगे।
और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं सिर्फ नफरती बात, बुलडोजर की बात, यही सब करोगे तो आप कहाँ थे योगी आदित्यनाथ की बात करते हो? वो सेम टू सेम है मोदी का, वो भी नफरत फैलाता है, ये भी नफरत फैलाता है, वो भी झूठ बोलता है, ये भी झूठ बोलता प्रधानमंत्री बताते हैं है। होने वाला प्रधानमंत्री, अब ये तो किसी के भाग्य में हम नहीं बदल सकते। अगर लोग वोट देंगे कि नहीं उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए कभी? हम तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हम उन्हें वोट क्यों देंगे? और क्या जो हमारी विचारधारा है वो योगी बदल सकता है? कोई कांग्रेस का विचारधारा है, कोई समाजवादी विचारधारा का है, कोई बहुजन का, कोई बिका हुआ थोड़ी है बीजेपी के आदमी। वो किसका विचारधारा है? तो आपकी कौन सी विचारधारा है? नहीं, हमारी विचारधारा इंडिया गठबंधन में के साथ है और हम उसे आधार पर वोट करेंगे यकीनन। और अगर अलग अलग भी लड़े तो बाद में भी निश्चित रूप से मिलकर ही सरकार बने। ठीक है, तो यूपी के लखनऊ में मौजूद थे योगी जी, लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। यहाँ के लोग बता रहे हैं, उनकी हम राय ले रहे थे। आपकी क्या राय कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।